ओजस्विता भक्ति मूर्ति होकर के सामने प्रकट हुई। इसलिए दोनों को आदेश, हे राम प्रजा के बनो प्राण, तुम लखन दुष्ट के लिए त्राण, तुम दोनों मिल दानवता पर बरसा दो अगणित विषम बाण। तो वसुधा का कण कण बोल उठे, जय राम राज जय राम राज, जल थल अंबर में गूंज उठे, जय राम राज जय राम राज। अनुकरण पर आए राष्ट्र करें, ऐसा स्वराज तुम राम करो, असुरों को मार कसान दग्ध, हे लखन कुछ ऐसा काम करो, शासन भंग न होने दो, कर में ले लो तुम विषम बाण। जय राम, चिरंजीव हो। और ध्यान दीजिए, ये 50 मुद्राएं हमारे भान बचन कह मुनियस कृपा न कीन्हु काहू। आज तक आपने ऐसी कृपा किसी पर नहीं की। आप जैसे महापुरुषों का आगमन अकारण नहीं, यद्यपि किसी न किसी कारण को लेकर हुआ होगा। आपके आगमन की प्रसन्नता में मैं इतना लीन हो गया कि मैंने आपके आने का कारण भी नहीं पूछ सका। क्षमा चाहता हूं देवता। आज आपका आगमन हुआ है तो मैं जानना चाहता हूं के ही कारण आगमनु तुम्हारा, काबू सोनाथ न लावहु बारा। आप कहे देवता, मैं उस कार्य को करने में क्षणिक भी समय नहीं लगाऊंगा। आदेश करें, आपका आगमन अयोध्या में किस कारण को लेकर हुआ है, अवगत कराएं, अवगत कराएं। राजन, मुझे पूर्ण आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास भी है। आपके वंश की परंपरा भी रही है। साधु संत महात्मा जो भी तुम्हारे दरवाजे पर आया है तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति अवश्य हुई है, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो सुनिए, मेरा आगमन किस लिए हुआ है। असुर समूह है सतावे मोही, असुर समूह है सतावे मोही, मैं नप जाचन आयो तो ही। मैं तुमसे कुछ याचना करने के लिए आया हूँ, मांगने के लिए आया हूँ। क्या मांगने के लिए आया हूँ? मैं नहीं मांगता। एक ही पयोध ने पपीहा की सुनी है मांग, मांग एक चंद्रसी चकोर को लुभाती है। मांगती है प्रकृति पुरुष परात्पर से, भैरव को मीन मांग नीर से सुनाती है। एक मांग मांगते हैं द्वार द्वार मान बिना, एक मांग में तो सर्वस्व लुट जाते हैं। ज्ञानी अभिमानी अभिमान छोड़कर मांग भरने के लिए मांग पास जाते हैं। मान भरी मांग कहीं जाती ना, आज तक मांग भरने के लिए राम लड़ जाते हैं। तो उसी राम के सहारे मैं भी तुम्हारे दरवाजे आ गया हूँ, और याचना ये है कि अनुज समेत देहु रघुनाथा। क्या महामुनि? अनुज समेत देहु रघुनाथा। नहीं नहीं महामुनि, निश्चर बलि करो हो सनाथा। कृपा करें। सुनी राजा अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। देवता, आज आप कैसे वचन बोल रहे हैं? आपके ये शब्द इस राजा दशरथ को आज बाण के समान लग रहे हैं, बाण के समान, जो कि मेरे हृदय को वेधे डाल रहे हैं। देवता, मैंने तो सुना था इस संसार में संत जन मीठा बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं कि समाज का कल्याण हो। संतों की वाणी सुनकर व्यक्ति के हृदय को शीतलता प्राप्त होती है, लेकिन आज आपके यह शब्द मुझे बाण के समान चुभ रहे हैं। देवता, आप मुझसे मेरे राम लक्ष्मण चाहते हैं, क्या आप नहीं जानते? मैंने अपने जीवन में चौथे पन में अपने पुत्रों का मुख देखा है। आप जैसे संतों की कृपा से मुझे चौथे पन में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ की जीवन नौका इस महासागर में विहार कर रही थी। देवता की आपने
उस नौका की पतवार को ही मुझसे मांग लिया, तब तो यह नौका बस ही डूब जाएगी देवता। क्योंकि राम लक्ष्मण ये कोई देने वाली वस्तु नहीं है। ना तो मैंने आज तक ऐसा कभी सुना है कि किसी पिता ने अपने पुत्रों का दान किया हो। फिर पुत्र भी कोई देने वाली चीज है? किसी पिता से जाकर कहो कि अपना पुत्र हमें दे दो। इस संसार में कौन सा ऐसा पिता होगा, कौन सी ऐसी माँ होगी कि जो अपने किशोर अवस्था के पुत्रों को किसी के हाथ भी सौंप दे? महामुनि, आप विचार कर बोले, जरा मेरे जीवन की ओर भी दृष्टिपात करें। आप तो संत हैं, इस संसार में आपका जीवन ही परहित के लिए है। फिर इस अनाथ पर कृपा करें देवता, विचार कर बोले। मुझे लग रहा है कि आज आप विचार कर नहीं बोल रहे। चौथे पने पर यऊ सूत चारी, वचन नहीं कहू विचारी। आज आप विचार कर नहीं बोल रहे देवता। यदि आपको मांगना ही था तो हमारी अयोध्या में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं। राम के नाम में भी 2 अक्षर हैं। अयोध्या में नाना प्रकार की ऐसी वस्तुएं हैं जो जिनमें भी केवल 2 अक्षर हैं। मागभू भूमि धेनु धान कोशा, सर्वस देहु आज सही रोषा। आप मुझसे धन मांग ले, यश मांग ले, वैभव मांग ले, यहां तक कि ये राज मांग ले, सब कुछ ले ले देवता, केवल राम राम ना मुझसे मांगे। केवल इतना ही नहीं, इस संसार में एक प्राणी को अपने प्राण, अपनी देह से अधिक प्रिय कोई वस्तु नहीं होती। ऐसा मैं नहीं, ऐसा यह सिद्धांत कहता है कि देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, सोई मुनि देहु निमिष इक माही। सभी जो लोग खड़े हैं यहाँ पे पंडाल के बगल में, सभी लोगों से निवेदन है कि पंडाल में बैठकर रामलीला का आनंद ले। ये लोग जो खड़े हैं यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे आ जाए, बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है। बैठ जाइए भैया, काफी लोग जा चुके हैं, जगह भी हो गई है। आप लोग बैठ के आराम से रामलीला देखें और बार बार समिति का ध्यान आपकी ओर जाता है। बैठ जाएं, शांति पूर्वक बैठ करके भगवान की लीला का दर्शन करें। और एक बात और है, प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोई मुनि देहु निमिष इक माही। लेकिन राम, मैं राम को नहीं दे सकता देवता। आप कह रहे हो निशाचरों का वध करवाना है। मेरे छोटे छोटे से राम लक्ष्मण, जो कि महलों में बने हुए इन भयानक चित्रों को देखकर डर जाया करते हैं, फिर वन में जाकर वो काले भयानक राक्षस उनसे कैसे युद्ध करेंगे देवता? मेरे राम को मुझसे दूर ना करें। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। करियतन चौथे पन में सुत चार मैंने पाए। आप भी जानते हैं देवता कि चौथे पन में मैंने अपने पुत्रों का मुख देखा है बड़े यतन से।
मरते मरते मुनिनाथ मरते जल के बिना कदाचित यह मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा बिन राम के सहारे। वैसे तो मुझे सभी पुत्र अपने प्राणों के समान प्रिय हैं देवता, सब सुत मोह प्रिय प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत गुसाई। राम को मैंने पाया है और राम को दिया कैसे जाता है ये मैं नहीं जानता, इसलिए मुझसे मेरे राम को ना मांगे महामुनि। हे राजन, तुम्हारी बातें बड़ी विचित्र सी सुनने के बाद लगती हैं। तुम्हारी कीर्ति कुछ और है संसार में, इसलिए जो तुमने कहा कि कोई पुत्र को देता है क्या। सौदधीच हरिश्चंद्र नरेशु सहे धर्म हित कोट कलेशु, और मोहरत वगैरह तो तुम्हारे वंश की कितनी कहानियां हैं, हरिश्चंद्र की कितनी कहानियां हैं जिनकी कहानी अमर हो गई है। इसलिए संभावित कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते, सम्मानीय व्यक्ति के लिए उसकी अपकीर्ति फैल जाना उसकी मृत्यु से भी ज्यादा बढ़कर के हो जाती है। इसलिए सुनो, ममता में ज्यादा फंस करके इतने अधीर क्यों होते हो, आन बान मर्यादा को अपने हाथों से खोते हो। कीर्ति पताका फहर रही है जिसकी 4 दिशाओं में, उसको क्यों आज नष्ट करते इन सारहीन आशाओं में। सुनो, पतझड़ों से बोलो, पतझड़ होगा उससे लोग क्या मांगेंगे, ना छाया और ना फल। पतझड़ों से बोलो, कोई क्या मांगेगा। तुम बनो बसंती, ऋतु जग को जीवन दे जाओ, देने में ही सार तत्व है इस जीवन का। कोई पाए ये सर्वोत्तम सुख है मन का, देने वाले को संसार पूजता आया, देने वाले का यश धरती ने गाया। दो प्रकाश सा ज्ञान, चांद सूरज बन जाओ, सूर्यवंशी उठो और अपने कर्तव्य का निर्वहन करो और अपनी साधना को तैयार करो, प्रदान करो मुझे पुत्र। नहीं देवता, आप कह रहे हैं निश्चर पद में हो सनाथा, आप सनात होना चाहते हैं। मैंने तो सुना है कि संत जन तो पहले से ही सनात होते हैं, और आप पुनः सनात होना चाहते हैं, इसका तात्पर्य है कि आप अनाथ हो चुके हैं। और आप जैसे संत महापुरुष जब अनाथ होने लगे तो फिर इस संसार का क्या होगा। आखिर संत के जीवन से ऐसा क्या चला जाता है कि वह सनात से अनाथ हो जाता है। देवता आप मुझे बताएं, आप पुनः सनात होना चाहते हैं राम को पाकर, मुझे अनाथ करना चाहते हैं। राम को तो मैंने पाया है। राम कोई साधारण नहीं है। मेरे जीवन में मुनि जन धन सर्वस्व शिव प्राणा, मुनियों का धन है। मेरे कोई संतान नहीं थी। मैंने अपने श्री गुरुदेव भगवान से कहा, श्री श्रृंगी ऋषि को बुलवाकर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। जब ऐसे महापुरुषों का समागम हुआ, सबके सहयोग से मुझे पुत्र प्राप्त हुए। आज आप अकेले आकर मुझसे राम मांग रहे हैं, कल को कोई और ऋषि आकर मेरे और पुत्र मांगेगा, तब मैं क्या दूंगा। देवता, ये पुत्र मांगने वाली वस्तु नहीं है। न पुत्र दिए जा सकते हैं, न पुत्र मांगे जा सकते हैं। आप कोई और उपाय निकालें। नहीं राजन, नहीं, मैं और कुछ लेने के लिए नहीं आया। ना मुझे किसी वस्तु की जरूरत है, ना मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता है। मुझे तो केवल राम चाहिए और लक्ष्मण के सहज चाहिए। मुझे समेत देहु रहना था। यदि मेरी याचना को सुन करके तुमको इतना कष्ट हुआ, कोई बात नहीं है, हम चले जाएंगे यहाँ से। इतनी याचना मैं जाकर के भगवान शंकर से कर देता, वो भी याचना पूरी कर देते। इतनी प्रार्थना मैं संसार के किसी भी देवस्थान में कर देता, वो भी, पर नहीं। आपके यहाँ विशेषता है। जाकर नाम सुनो तो शुभ होई,
मोरे के आवा प्रभु सोई, ऐसा मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ आए हुए हैं। विप्र ध्यान सुर संत हेते लीन मनुज अवतार, और विप्रों की कृपा से प्रकट हुए धरणी पर, विप्रों की कृपा से शीश छत्र धारे हैं, विप्रों की कृपा से त्रैलोक में प्रभावपूर्ण, विप्रों की कृपा से रघुवंशी उजारे हैं। तो विप्र और संतों की सेवा के लिए लगा दीजिएगा, राम को दे दीजिएगा, आपका भी कल्याण हो जाएगा, संसार का भी कल्याण हो जाएगा। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश का पावा। आए श्री गुरुदेव भगवान, देखे ना महामुनि श्री विश्वामित्र जी मुझसे मेरे राम लक्ष्मण मांग रहे हैं, राजा, मैं इन्हें कैसे दे दूं? आप दोनों की वार्तालापों को सुनकर मैं एक निर्णय पर पहुंचा हूं। राम को दिया नहीं जा सकता, आप राम को देना नहीं चाहते और इन्हें राम चाहिए, इसलिए आप राम को इन्हें सौंप दे, क्योंकि सौंपी हुई वस्तु वापस मिल जाती है, दी हुई वस्तु वापस नहीं की जाती। जय हो आपकी, आपने मेरे संदेह को नष्ट कर दिया। यदि किसी वस्तु को वापस चाहिए तो उसे सौंप दो, दो नहीं, क्योंकि दी हुई वस्तु पर व्यक्ति का अधिकार नहीं रह जाता और सौंपी हुई वस्तु पर व्यक्ति का अधिकार बना रहता है। अब राम को देने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बहुत साधुवाद राजन, बहुत साधुवाद। राम व सौमित्र लक्ष्मण मेरे समीप आओ। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। राम, कुछ समय पहले आपने जिन्हें प्रणाम किया था, ये सिद्ध आश्रम में निवास करते हैं। वहां पर रहकर इन्होंने अपने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं। इनका जो अंतिम यज्ञ है निशाचरों के द्वारा पूर्ण नहीं होने दिया जा रहा। इनका जीवन कष्ट में है। और फिर हम तो क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों का तो धर्म ही है कि धर्म की रक्षा करें। फिर इन जैसे महापुरुष यदि हम जैसे क्षत्रियों के होते हुए सताए जाने लगे तो फिर जीवन व्यर्थ है, जीवन का कोई महत्व नहीं है लाल। इसलिए ये अपने साथ में तुम्हें और तुम्हारे अनुज लक्ष्मण को लेने आए हैं। श्री गुरुदेव भगवान ने भी सहमति प्राप्त कर दी है लाल। बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि तुम महामुनि के साथ में जाओ और महामुनि का वह अंतिम यज्ञ करा के महामुनि के जीवन की उस लक्ष्य को प्राप्त करवाओ राम, जिसकी प्रतीक्षा में ये जाने कब से हैं लाल। ओ मेरे लाल, हम क्षत्रियों का धर्म पर है न्योछावर जीवन, हो धर्म पर है न्योछावर जीवन। ओ मेरे लाल, हम क्षत्रियों का धर्म पर है न्योछावर जीवन, हो धर्म पर है न्योछावर जीवन। मुनिवर के हाँ संग में तुमको जाना है, जाना है। मुनिवर की वो अंतिम यज्ञ कराना है, कराना है। मुनिवर के हाँ संग में तुमको जाना है। मुनिवर की वो अंतिम यज्ञ
जाते हो मुनि के संग लला तो वंश की आन, भुलाना नहीं मर जाना वही युद्ध स्थल में, पर रण में पीठ दिखाना नहीं। इस संसार में वह छत्री वह वीर सुशोभनीय होता है जिसके वक्ष स्थल पर बाण लगा होता है। हाँ हाँ लाल, उसे ही तो कायर कहा जाता है जिसके पीठ पर घाव होता है। ऐसे व्यक्ति का सम्मान तो ये संसार में कोई नहीं करता लाल। बस यही हम तुमसे चाहते हैं महामुनि। सौंपे पूज्य श्री पिताजी, आपके द्वारा हमें अवगत कराया जा रहा है कि आज हम दोनों बंधुओं को महामुनि के साथ इनकी यज्ञ रक्षाहितार्थ बन जाना है। तो पिताजी, यह तो हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें ऐसे संतों की सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। फिर भला हम आपकी आज्ञा की अवज्ञा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बताया गया पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता ही परमं तपः पितर प्रीत मापन्य प्रियंती सर्व देवता। पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही परम तप है। पिताजी के प्रसन्न होने पर सभी पितर प्रसन्न होते हैं, और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो हमारे देवता प्रसन्न होते हैं। तो मेरा विश्वास कहता है कि यदि आप हमें प्रसन्नता पूर्वक आदेश प्रदान करेंगे तो हमारा जीवन भी प्रसन्न होगा, क्योंकि हमारा जन्म संतों की कृपा से हुआ है। तो इनकी रक्षा में हमें भले ही अपने प्राणों का परित्याग क्यों न करना पड़े, परंतु हम अपने पीछे पैर नहीं हटाएंगे। और आपने बताया कि युद्ध स्थल में वीर वही होते हैं जो सीने में बाण खाते हैं, कायर कहते हैं वो जो पीठ पर घाव लेते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता न करें, आपकी वंश की मर्यादा को हम कभी नष्ट नहीं होने देंगे। हे पूज्य, आप हमें प्रसन्नता पूर्वक आदेश एवं आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हमारी वन यात्रा सुखद एवं मंगलमयी हो। पूज्य। हे पूज्य, जो आज्ञा देते हो मैं मुनिवर के संग जाऊंगा, मैं मुनिवर के संग जाऊंगा। चरणों का सहारा, चरणों का सहारा ले करके मुनिवर का यज्ञ कराऊंगा। फिर साथ जा रहा लखन लाल, जो मेरा आज्ञाकारी है, जो मेरा आज्ञाकारी है। फिर फिर साथ जा रहा लखन लाल, जो मेरा आज्ञाकारी है गुरुओं का आशीर्वाद और सारी शक्ति तुम्हारी है गुरुओं का।
के संग जाकर के, मैं मुनिवर के संग जाकर के निशरदल मार गिराऊंगा, मैं मुनिवर के संग जाकर के। पूरन यज्ञ करा करके, और पूरन यज्ञ करा करके पुनि लौट चल सिरनाम, पुनि लौट चरण सिरनामूंगा, पुनि लौट और पूरन यज्ञ करा करके पुनि लौट चरण सिरनामूंगा, पुनि लौट चरण सिरनामूंगा, पुनि लौट चरण सिरनामूंगा। अवश्य पिताजी, आपके द्वारा कहा गया है कि वो ये निशाचर यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं, तो हम तो देख ही रहे हैं यहाँ पर कितने बड़े बड़े निशाचर हैं। तो इन निशाचरों का